पहले ना सही से बैठ जाइएगा आप, और व्यवस्थित से अपन ने चार या पाँच देख लिए थे प्रकार। किसके देख लिए थे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के देख लिए थे ना? ठीक, तो कस के बैठ गए आप लोग, है ना? अरे कम बोलो, ठीक है ना? चार प्रकार कौन कौन से देख लिए? मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले देखा था हमने कंजक्शंस ऑफ टाइम देखा था। दूसरा क्या देखा था? तुम भी तो देखो ना यार। दूसरा देखा था हमने कंजक्शंस ऑफ प्लेस देखा था, ये तो नहीं है ना? तीसरा देखा था हमने कंजक्शन ऑफ कॉज देखा था, कंडीशन देखा था, ये और पर्पस देख लिया था। मतलब 5 प्रकार देख लिए थे। आज ये हमारा छठा, सातवां, आठवां और नौवां 4 प्रकार और आज देख लेते हैं। मतलब हमारी कंजक्शंस की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे सारे क्वेश्चंस और अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना? तो दिखाई दे रहा है सबको अच्छे से? थोड़ा धीरे बोलो यार, कान के पर्दे उखाड़ के फेंक दोगे तुम। ठीक है, लड़की तुम्हारा पूंछड़ी इधर कर लो बेटा, उधर पूंछड़ी उसके अंदर हो, है ना? ठीक है, तुम्हारा सिंग मत भर देना उसको पीछे। देखिए आज अभी चल रहा है कंजक्शंस ऑफ रिजल्ट और इफेक्ट, मतलब परिणाम। जो परिणाम का बहुत कर रहा था वो कंजक्शन देख रहे हैं। देट है, सो देट है, सच देट है। परिणाम कैसे देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। क्या परिणाम का मतलब क्या हो रहा है? देखो, शी वर्कड, वह काम करती है। सो मच, वह इतना काम करती है। दैट ही विल इल, वह इतना काम करती है कि वो बीमार हो जाती है। मतलब क्या परिणाम निकला कि इतना काम किया उन्हें, वो नहीं कि इतना काम किया कि वो सक्सेस हो गई, इतना मेहनत किया, वो इतना काम किया उन्हें। और काम में क्या, कोई सा भी काम हो सकता है ना? गोबर उठाने में चली गई अगर जंगल में तगारी लेकर के गोबर ढो रही हैं वो, तो इतना काम किया कि वो बीमार हो गई हैं। इतना काम किया तो रिजल्ट है। परिणाम क्या हुआ? इतना काम किया कि परिणाम क्या हुआ? बीमार हो गई। क्या परिणाम हुआ? बीमार हो गई। तो इतना काम किया उसने कि वो बीमार हो गई। मतलब कंजक्शंस ऑफ रिजल्ट और इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ा काम करने का। मान लिया जाए अपन काम करते हैं, हम कितना पढ़ते हैं? सुबह से शाम तक पढ़ते हैं ना, बीमार होते हैं क्या? वो कितना खाते हो तुम लोग? कभी पेट फूटा क्या तुम्हारा? मतलब खाने से पेट ने क्या, वो तो इतना टेस्टी भोजन रहता है जब जाके बात करें। देखो मैं बताऊँ ना, मैंने आज ही मैंने 2 रोटी लाया था ना मैं तो घर से, 2 इस लड़की ने दे दिया, 4 हो गया। और सब्जी भी उस सब्जी में मिक्स कर दिया, सब खा गया। मैं धाप गया हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा खा गया। तो क्या पेट नहीं फूटा ना? पेट थोड़ी ना फूटेगा। तो अधिक काम करने की वजह से सफल हुआ, ये नहीं बोला अपने। रिजल्ट क्या हुआ अधिक काम करने का, अधिक मेहनत करने का हुआ कि वो बीमार हो गई। ठीक है ना? उनको चल गया, छेड़ना चल गया, जो भी हुआ है ना, बीमार हो गई। ठीक है ना? वो बीमार हो गई ना, वो बीमार हो गया। लड़की नहीं यार, बार बार लड़की लड़की कहता हूँ मैं, लड़का है या तो, कि उसने इतना काम किया, इतना ज़्यादा काम किया कि वो बीमार पड़ गया। बहुत काम की वजह से लफड़ा हो गया उसकी। देखिए सेकंड, ही रेन सो स्लो, ही रेन, ये भी इसका इफेक्ट का रिजल्ट। और क्या रिजल्ट निकल रहा है इसका? रिजल्ट क्या निकला कि बीमार होना, है ना? ये प्रिंसिपल क्लास है, ये कंजक्शन है ना? ये क्या है? प्रिंसिपल क्लास है, ये कंजक्शन है। और ये कौन सी क्लास है? सबऑर्डिनेट क्लास है। देखा है ना, जब तुमको पढ़ाया, अभी तो पढ़ाया ना, वो भूल गए आप लोग। सेकंड सेंटेंस है, ही रेन सो स्लो दैट ही वाज सून आउट ऑफ द रेस। इतना धीरे दौड़ो, कोई भी इतना धीरे दौड़ता है ना, और वो रेस में भाग ले रहा है। मान लिया किसी ने रेस में भाग लिया, तुम्हें रेस में भाग लिया, किसी ने भी रेस में भाग लिया, और धीरे धीरे दौड़ोगे तो रेस में कौन गया? अरे भाग भाग भाग, क्या आ गया यार, कौन आ गए? ऐसे कौन रेस दौड़ता है? रेस देखा तुम लोगों क्या होता है? रेस दौड़ होती है ना, दौड़। तो दौड़ में धीरे धीरे दौड़ना पड़ता है क्या? वह तो बहुत तेज दौड़ना पड़ता है, बहुत तेज दौड़ना पड़ता है। तो क्या हुआ कि वह इतना स्लो दौड़ा, इतना धीरे दौड़ा कि क्या हो गया कि ही वाज सून, वो बहुत जल्दी आउट ऑफ द रेस से बाहर हो गया। भगा दिया, जल्दी जाए आउट, तो आउट हो गया। इतना धीरे नहीं दौड़ने का जरूरत है रेस में, वो तो चलने का बात थोड़ी ना, दौड़ने की बात है। कौन बोल रहा है?
ठीक। तो अब ये तो हो गया अपना कंजक्शंस ऑफ रिजल्ट और इफेक्ट, है ना। पांचवा प्रकार कंप्लीट हुआ दोस्तों, याद हो जाना चाहिए आपको। फर्स्ट प्रकार है कंजक्शंस ऑफ टाइम, सेकंड है कंजक्शंस ऑफ प्लेस, थर्ड है हमारा कंजक्शंस ऑफ कंडीशंस, फोर्थ है कंजक्शंस ऑफ कॉज या रिजल्ट, हाँ यानी कॉज या रीज़न, और फोर्थ हमारा है कंजक्शंस ऑफ पर्पज, और फिफ्थ हो गया कंजक्शंस ऑफ रिजल्ट और इफेक्ट। याद रह जाएगा आपको। इतना तेज बोले जैसे माले पारंगत आ गए, इतना तेज बोले डरा ही दिया हमको। इतना तेज नहीं बोलना है, धीरे बोलो, थोड़ा सा धीरे बोलो, अच्छा बोलो, है ना। वो कहानी कहते हैं ना यार, क्या कहानी का मूड बनता है, पर कहानी कहने में वो मज़ा नहीं आ रहा है। पर थोड़ा सा आउटलाइन बोल देता हूँ मैं ना, आउटलाइन बोल देता हूँ। एक बच्चा रो रहा था, एक बच्चा रो रहा था मतलब, तो मम्मी वो डराती है ना, छोड़ चुप हो जा, बाबा जी पकड़ ले जाएगा, चुप हो जा, डराते है ना। तो एक बच्चा रो रहा था, तो उसके जुबान से निकल गया कि चुप हो जा, चुप हो जा, मैं कान उखड़वा दूंगी, कान उखड़ा दूंगी तेरा, चुप हो जा। बच्चा तो वो समझ नहीं पाया, वो चुप नहीं हुआ, तो उसने ऐसे ही वो डराने के लिए और इम्प्रेशन जमाने के लिए बोल दिया, जाने वाला दादा, मैंने कहा कान उखाड़ जाए यार, चूँकि डरेगा छोरा, चुप हो जाएगा। तो जाने वाला ने को सेंस ही नहीं था, उसने कहा उखाड़ना कहीं काम होगा उनके यार, जेब में देखा, उन्होंने कहा यार कान काट जाइए, ऐसा बोला उन्होंने कि जाने वाला दादा कान काट जाइए इसका। तो देखा जेब में चाकू वाकू कहीं था, उन्होंने कहा यार कैसे काटूंगा इसका, एक काम करते हैं उखाड़ देता हूँ यार इसको। एक बार और बोलेगा नहीं ये भाई तो उखाड़ दूंगा, मोहन की कहीं ज़रूरत होगा, कान की कुछ काम होगा। उसने सेंस ही नहीं था, उसने सोचा ही नहीं कि वो तो डरा रही है, उसने ये नहीं सोचा कि वो बच्चों को डरा रही है। तो फिर थोड़ा आगे बढ़ा, उन्होंने कहा दादा दादा आजे आजे इनका कान काट लीजिए। उन्होंने कहा यार भाई चाकू तो नहीं है, पर ठीक है, जाऊँ उस बालक के पास गए और जट से कान खींचे नहीं जोर से, तो यहाँ से कान इतने इतने उनके कान उगड़ गए और खून हो गया, बच्चा रोने लग गया। उन्हें क्यों कहीं करो रही हो दादा तने, कहीं करियो तने, कहीं करियो, काटियो नहीं तो उखाड़ दिया, कई बात है, उखाड़ तो दिया नहीं। अरे दादा नहीं काटना था, नहीं उखाड़ना था, वो तो डरा रही थी नहीं बालक के। अरे भाई मार कहीं मालूम तुम कोई काम होगा जा रहा, इसलिए मैं तुम्हारे काम से जा रही तो नहीं कि अब तो थारा काम थाना में होगा, रिपोर्ट करेंगे तेरी। तो तूने तो छोरा का कान ही उखाड़ दिया, कान बोना कर दिया, कौन लड़की देगा इसको। उन्हें कि भाई कर लीजिए धार से हो जो, अभी तुम्हारा दिमाग खराब हो रही हो, मत जावा दे कि तो अब थाने में मल जिए मारे। थोड़ा सा आगे चला तो कहाँ गया वो, कुछ बताओ हेडिंग, कहाँ क्या किया उसने आगे। एक लोमड़ी। अच्छा, एक आदमी लोमड़ी का पाँव घुमा रहा था पकड़ करके। वो लोमड़ी का पाँव क्या घुमा रहा था, क्या, हाँ पूंछ पकड़ के घुमा रहा था। तो वो तो वैसे ही नहीं घुमा रहा था कि शौक था कि खेल रहा था उससे, वो तो फंस गया था बेचारे ने लोमड़ी। वो तो खाने आई होगा ना, तो उसने पूंछ पकड़ लिया, तो वो छोड़े तो उसको काटे, तो घुमाता रहा। तो उसने कहा यार ये क्या कर रहा। तो उसने कहा यार ये आदमी के संभला देते हैं इसको। तो खा ले, अरे कौन आया यार, खा ले, आ जाते हैं उठ कर। तो उन्हें पूंछ घुमा रहा, तो उन्हें कि यार क्या कर रहा है तू, कि यार उसके जेब में पैसे भी थे सिक्के के, वो भी गिर गए आसपास। तो उन्हें कि यार क्या कर रहा है तू, कुछ नहीं यार सुबह से पैसा हंगाड़ रही हो, अनसे पैसा हंगाड़ रही हो। तो ये थोड़ा सा उनके जेब में जितना था गिर गया, बाप लो घुमा घुमा के थक गए नहीं हो। तो ये तो अतरा सक दिया यार इन्हें, तो मतलब दिया होगा 200-500 ही सुबह से फरा रही हो यार, और कहीं मालूम है भाई थोड़ी देर से देगी यार। तो कह यार ऐसा थोड़ी हो सके कि लोमड़ी ये पैसे हांगेगी, क्या हांगेगी नहीं, मानो तो देख ले तू पकड़ के देख ले, थोड़ी देर घुमा लीजिए बस, और नहीं दिया तो कहीं नहीं दिया तो तू भले जो कर जी ठीक। अब उस घुमाने उसने उसको पकड़ा दिया पूंछड़ी, और वो तो रफू चक्कर हो गए 9-11, उसको तो छोड़ना था ना पूंछ, उसकी लोमड़ी की पूंछ पकड़ना मामूली बात है। वो घुमा रहा है, उसको घुमा रहा है, दे तो कहीं का एक आध पैसे कहीं गिरा गुरा होगा, तो देखा उसने कि पैसे तो नहीं मिले यार हमको। तो अब क्या हुआ, कुछ नहीं, पैसे वैसे नहीं। तो उसको गुस्सा आया, तो उसने एक चट्टान पे भड़क दी उसको उठा के, और मार मुरा दिया उसको, आगे बढ़ गया। अब देखो आगे क्या होता है। फिर आगे भूख लगा उसको, पर भूख लगा ना, तो दुकान पे गया। दुकान पे क्या होता है, सुबह सुबह एक खाजा नाम का एक खाना होता है ना, खाजा नाम का देखा हुआ नहीं आप लोगों ने। पर उसको पता नहीं खाजा क्या खाने का नाम है कि कुछ कह रहा है वो।
तो उसने दुकानदार से उसी के बारे में पूछा कि यार ये क्या है दुकानदार साहब, कि ये खाजा, कि क्या है, कि खाजा क्या है ये खाजा। उसने फिर बोला, उसने कहा यार ये खूब कर रहा, बता तो नहीं रहा, खाजा खाजा कर रहा, मैं क्या रिश्तेदार हूँ क्या इनका। फिर पूछा एक बार क्या है ये, अरे खाजा यार। तो उठा के पूरे परात का परात प्लेट ले लिया और खाने लग गया, बीड़ गया, साफ करके हाथ हाथ धो के और डकार खा के बढ़ने लगा वो। तो दुकानदार ने पकड़ा उनका कॉलर के, भैया कहाँ जा रहे हो, कि क्यों, कि पैसे दो ना, कि काय के पैसे, कि अभी क्या खाया तुमने, कि वो तुम तो मैं 50 बार इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, तुम तो कह रहे खा जा इसको खा जा, मैं खा गया यार, कि वो 200-500 रुपये का खाजा था। तो खाजा था मतलब कि खाजा खाने का था, ये कि खाने का था और खाजा नाम था इसका, कि अब पैसा तो नहीं यार मेरे पास, तो मैंने पहले ही पूछ ली थी कि तू थाने में ही करेंगे, तेरे काम भी थे थाने में करेंगे, अब तू भी मिलना थाने में, जा एक तो है बाची, एक केस तो पड़ी हो मेरे पीछे, तू और चल जा। अब क्या होता है, वो आगे बढ़ा तो ये एक पुलिस कांस्टेबल था, वो कह रहा कि मुझे कोई भी पुलिस स्टेशन पे पहुंचा दे 10-15 मिनट में, 15 मिनट में तो मैं उनको 500 रुपये इनाम दूँ। उसने कि यार देखा बस को टाइम भी नहीं है ना, कोई भी साधन भी नहीं है, 15 मिनट में इसको स्टेशन पे पहुंचाना भी है, तो क्या करे। तो उसने देखा, थोड़ा सोचा और उसके आगे दिमाग में कि इसको 15 मिनट में स्टेशन पहुंचाना है, 500 रुपये मिलेगा अपने। तो उसने पाँव में से जूता निकाला और उस पुलिस को 3-4 लगाया जोरदार तरीके से। तो पुलिस वाला आग बबूला हो गया, कह रहा क्या करा तेरे साला, तो तू देख। तो उसके पीछे और वो आगे लगा स्पीड दौड़ की, तो वो भी पीछे दौड़ता गया पुलिस वाला। तो उसे 15 मिनट में पहुंचना था, वहाँ 12 मिनट में पहुंचा दिया स्टेशन पे, कि चल अब चल थाने में चल अंदर, कि क्यों, कि चल सब वही होगा। अब गए साहब न्यायालय में, न्याय जो हुआ इतने में वो भी आ रही, वो लोमड़ी वाला भी आया और वो बालक वाली बाई भी आई, उसने भी रिपोर्ट कर रखी थी। तो और एक ये भी आ गया पुलिस वाला ने, खाजा वाला लगा गया, 4-5 केस पड़ गए उसके ऊपर। तो उसने कि क्या हुआ रे भाई, तेरा बहुत केस पड़ रहा, तू क्या गुंडा बन गया क्या, कि यार मालिक मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं मेरा काम कर रहा था, मेरा कोई गलती नहीं है, पूछ लो भले से अगर मेरी गलती हो तो बुलाओ उस महिला को। वो महिला को बुलाया कि क्या हुआ भाई तुम्हारे, कि मेरे चोरे का कान उखाड़ दिया इसने, कि क्यों उखाड़ दिया, क्यों कान उखाड़ा उसके, कि साहब मेरे पास चक्कू वक्कू तो कुछ था नहीं। यह बाई ने एक बार बोली तो मैंने कहा ऐसे ही कुछ के बोला होगा, किसी और से बोला होगा। 2 बार 3 बार, इसने तो 4-5 बार बुला के बोला मुझे कि दादा इनका कान काट लीजिए, दादा इनका कान काट लीजिए। तो मैंने कहा कुछ ज़रूरत होगा इनकी, मैंने पूछी भी नहीं कहीं ज़रूरत है, मैंने कहा इनको ज़रूरत होगा, क्यों पूछिए अपन, उनका काम है। तो मैंने उनका काटा नहीं, उखाड़ लिया और क्या, क्यों भाई तुमने ऐसा कहा था क्या, कि यार भाई तूने ऐसे क्यों कहा था। तो यूँ बोलते भी सही कि मैं तो डरा रही एक उखाड़ने लगा, उस समय तो मना कर सकती थी, क्या यह गलती तो होगी मार सके, तो फिर तो इसका गलती नहीं है, ठीक है ना, ये केस तो ख़त्म। फिर वो आया लोमड़ी वाला कि मेरी लोमड़ी दिलाओ, वो तो पैसा हांगे कि वो कहीं भी करे, मेरे तो लोमड़ी दिला दो। उसने किया लोमड़ी साहब मुझ धनवा से 4 बजे की सांझ पड़ गई, घुमा के 1 रुपये नहीं जो मुझे चुतिया बना गया ये, कि तो पैसा हांगेगी, और मुझे संभला के भाग गया। तो क्यों रे, तो कहा साहब मैं क्या करूँ, संभला के भागा, पैसा एक नहीं दिया, तो वो तो छोड़ तो काटे नहीं मुझे, तो क्या करूँ मैं, 24 घंटा उसमें घूमता रहूँगा क्या, मार दिया मैंने तो, कि यार क्या, कि यार ठीक है जब गलती होगी तेरी तो तू जा। अब वो आया पुलिस आई ना, अब तो क्या खाजा वाला दुकानदार आया कि साहब ये 500-1000 रुपये का मेरा खाजा खा गया और पैसा भी नहीं दे रहा। क्यों रे, दुकानदार का पैसा नहीं दिया तेने, कि साहब देखो मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने सबसे पहले इनसे दुकानदार से यही पूछी कि ये क्या है, तो ये कह रहा खाजा, ये क्या है खाजा। मैंने कहा यार खाजा कह रहा, मतलब अपना कोई रिश्तेदार तो होगा या कुछ पहचानता होगा, कुछ ऐसा होगा, खाने की चीज़ होगा, धर्मात्मा होगा, ये मैं खा गया। अब फिर बाद में कि पैसा दे, पैसा काहे का दूँ मैं, उसने बोलना चाहिए था ना कि इसके पैसे लगते हैं इसके खाने के, तो मैं देता। कि यार यही था कि बात ये बोला कि हाँ साहब बात तो यही थी, जब कोई पैसे नहीं थे, उसका एक केस भी ख़त्म हो गया। अब पुलिस वाले ने कहा कि अब मेरी तो सुननी पड़ेगा साहब, पुलिस वाले को जूता मारा इसने, क्यों करो पुलिस वाले को जूता मारा तूने, कि साहब पहले बात तो सुनो, पूछो उनसे क्या हुआ था, कि क्या हुआ था रे, क्यों मारा इसने, क्यों मारा था, तू गाली गलौज कर रहा था क्या इसको, क्या कुछ बोला था क्या इसको, कि नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर कि मैं तो खड़ा था वहाँ की जगह वाहन का इंतज़ार कर रहे, तो
कि यार कोई 15 मिनट में हमारे स्टेशन पे छोड़ दे, पुलिस स्टेशन पे, तो उन्हें 500 रुपया दूँ कि अच्छा। तो साहब मैंने देखा, पूछी भी सही वाहन वाले से, वाहन तो नहीं आएंगे, 1 घंटे तक तो वाहन नहीं आएगा। अब 1 घंटा में इसको कैसे स्टेशन पे पहुंचा दूँ, 15 मिनट में कैसे पहुंचा दूँ, मुझे बताओ। मैंने देखा मेरे पास में एक स्कीम मिली कि इसको 15 मिनट की जगह 12 मिनट में पहुंचा दिया। पूछ लो इनसे, वो तो हुआ जो हुआ, पर पूछ लो 12 मिनट में आया कि नहीं। कहा साहब 12 मिनट में तो आ गया मैं। तो फिर जब तुमने कही थी तो वो क्या तोक के उठा के लाते क्या तुमको? हाँ साहब ये तो गलती होगी, लाया कि नहीं लाया तुमको, पर ये बताओ, नहीं लाया हो तो वो बताओ कि लाया, 12 मिनट में छोड़ दिया मुझे, तो फिर इस पर केस नहीं बन सकता। तो वो आदमी कितना सेफ बच गया, साल ने गलती भी बहुत करी और कितना बच गया। तो अपन तो ये देख रहे थे, ठीक है ना, आपने इंटरेस्ट नहीं लिया तो मज़ा भी नहीं आया, नहीं तो आगे बढ़ाते हम। तो अपना था ये कौन सा हो गया था अपना, ये हुआ था ना खाली रिजल्ट ऑफ इफेक्ट वाला, यही हुआ था ना। अब नेक्स्ट है अपना छठा, तो छठा वाला क्या है, छठा वाला नहीं, 7वां है या छठा, 7वां है। छठा कौन सा है फिर अपना, अच्छा ये ऊपर वाला छठा। अब 7वां है अपना कंपैरिजन। कंपैरिजन समझ, नाम से स्पष्ट हो रहा है, तुलना। तुलना मतलब तुलना नहीं, ताकड़ी में नहीं, तुलना, तुलना करना किसी को, क्या ना, ये इससे अच्छी है, वो इससे अच्छी है ना, इसकी पूंछ इससे लंबी है, इसका सींग कटे हुए हैं, है ना, इसके उससे, इसका सींग उससे बड़ा है, इस तरह से मतलब तुलना करना, तुलना हो रही है ना। तो ये तुलनात्मक चीज़ें बताता है ये कंजक्शन। क्या क्या, जैसे एज, एज मच, एज कौन बोल रहा है, देन etc। देखिए कैसे, 1-2 एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। शी इज नॉट नो नोबल, शी इज नॉट सो नोबल एज हर सिस्टर। वो इतनी महान नहीं है, देखिए तुलना बता रहे, कितनी, जितनी उसकी बहन है, मतलब उनकी बहन महान है और वो इतनी महान नहीं है, उतनी ग्रेट नहीं है। तो ये तुलना हो गई उसकी सिस्टर की, उससे तुलना हो गई। तो ये तुलना बताया ना, तो ये एज है, एज तुलनात्मक शब्द है ना, कंपैरिजन वाला कंजक्शन है। शी इज़ नॉट सो नोबल एज हर सिस्टर, ठीक। इससे नहीं आया तो इससे और देख लीजिएगा। विनीता इज, अरे कौन बोल रहा है यार, कौन है, कौन गंजर है, क्या जे 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 देख ले इधर। विनीता इज टॉलर देन श्वेता। विनीता लंबी है, किससे लंबी है, श्वेता से। वेरी गुड। तो ये कंपैरिजन हुआ, मतलब देन जो शब्द है ये कंपैरिजन कर रहा है, विनीता लंबी है श्वेता से, ठीक। किससे दिख रहा हूँ मैं? एक नंबर तो कोई दिख नहीं रहा हूँ, एक नंबर तो कोई दिख नहीं रहा हूँ मैं, पर मैं तो आई एम जस्ट आस्किंग, ठीक है ना। आगे देखिए, कम ये हो गया हमारे कंपैरिजन वाले दोनों वाक्य हो गए, समझ में आ गए, तुलना करी हमने। तो ये कंजक्शंस ऑफ कंपैरिजन। अब कंसेशन नेक्स्ट देख लीजिएगा, 8th वाला कंसेशन कॉन्ट्रास्ट, मतलब विरोध। विरोध मतलब गाला मार नहीं करना, मारना नहीं है जूते से, मतलब विरोध दिखाएगा। कैसे विरोध दिखाएगा आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, वो ईमानदार नहीं है। ही इज़ नॉट ऑनेस्ट दो, यद्यपि ही इज़ वेरी, यद्य कि वह बहुत अमीर है, मतलब वो अमीर है फिर भी क्या नहीं है, वो क्या नहीं है भाई। अमीर लोग हैं ना, पैसे वाले हैं, तो उससे उसको तो ईमानदार रहना चाहिए ना, पर वो ईमानदार नहीं है, वो थोड़ा पैसा वाला है फिर भी बेईमान है, ऐसे कहते हैं ना। यार थोड़ा पैसा भरिया तो भी देवा की छाती नहीं चल रही, ये गरबा की छाती नहीं चल रही, खता बचाबा की नहीं चल रही, है ना। अतरा पैसा है मजा भाई, तो भी काम करबा की फुर्सत नहीं, खता बचाड़बा की नहीं बन रही, हाँ पैसे देने की नहीं बन रही, ऐसे बोलते। तो मतलब वो गरीब की तरह रह रहा है, पैसा है फिर भी वो गरीब की तरह रह रहा है, ईमानदार नहीं है, मतलब बेईमान है वो। तो ये बात है। तो ये विरोध बता रहे हैं ना, विरोध है ना, विरोध हो रहा है, हमको तो दुख हो रहा है यार, ये आदमी कुछ भी नहीं कर रहा है, सब कुछ है इसके पास, पैसे वगैरह सब, तो भागवत जी करा दे तो नहीं तो है गांव का उगा उगा के करवा दिया। तो ही इज़ नॉट ऑनेस्ट दो ही इज़ वेरी रिच, वो बहुत पैसा वाला है, बहुत पैसा वाला है, पर वो ईमानदार नहीं है, बेईमान है, ठीक है ना, बेईमान है, ठग लियो छाना बोने बेईमान है।
अच्छे बोलते हैं, बेईमान रहते हैं। पैसा आएगा सब कुछ तो है, अतरा पैसा है फिर भी चार ना खाने मर रही हो। बहुत सारे कहते हैं ना, अपन कोई कहते अरे अतरा पैसा है तो ही मर रही हो रे, 1-1 रुपया का नहीं। पर वो तो करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अपन तो ये देख रहे हैं उदाहरण। कौन बोल रहा है? अरे कौन उठा के? 2 दांत आगे का निकाल के यहाँ दर्द दूंगा मैं। थोड़ा सा समझ लेना तो थोड़ा सा देर रुक जाओ ना यार, समझ लो ना। काई कर रही रे? एक्सटेंट और मैनर विधि रीति तरीका, ये चीज शो करता है। ये जो कंजक्शन है ये, हाँ काई करे पटेल बा, समझ लो ना। खरकणी गांव का पटेल बा आ गया उठ के यहाँ। मतलब एक्सटेंट और मैनर विधि रीति तरीका, ये चीजें शो करते हैं, ठीक है ना। टूट गयो सिंगड़ो, जैसे कि दिवाले मत माथों पर टूट गयो सिंगड़ो। चलो तो ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या हो सकते हैं, एज फॉर एज, सो एज, है ना। देख लीजिएगा, अब आपको समझ में आ जाएगा विधि रीति तरीका क्या बता रहे हैं। वी रीप एज वी सो, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब अपन तो बाके आया कहीं, वो काट कहीं रिया, है ना। अपन तो बोके तो गेहूँ आया और काट धनो रिया, ऐसा है देखा क्या। कोई तो बाके तो राइडो आया, गेहूँ काट रिया, ऐसा हुआ क्या यार, मैंने तो राइडा बोआ था, गेहूँ कहाँ से गया। तो जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। क्यों मजीरा बजारी बेटा? कहाँ से जाएगी। तो कहने का मतलब दांत टूट जाए बेटा यूँ कर के, सही से हो जाए। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, समझ में आया ना। तो विधि तरीका ये चीज़ें शो कर रहा है। शी टॉक, देख लीजिएगा आप समझ में आ जाएगा। शी टॉक्स एज इफ शी वर अ क्वीन, शी टॉक्स एज इफ शी वर अ क्वीन। वो ऐसी बातें करे जैसे महारानी है ना। जैसे वो तो ऐसी बातें करे जो ना कोई राजो है, जो ना सेठ है। अपन बोलते हैं ना कि वो तो ऐसा बातें करता है जैसे अपने जैसा कोई नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि वो ऐसी बातें करती है जैसे महारानी है ना। कोई भी सिंपल लड़का हो रही बेटा, सो जाओ पर, सो जाओ। अरे कहाँ से आ जाते हैं। तो ठीक है ना, समझ में आया। अब हमारा कंजक्शंस कहाँ बेटा, कहाँ जा रहा। हमारे कंजक्शंस की क्लास ख़त्म हुई। अब हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे दोस्तों। जो भी एग्ज़ाम में आते हैं वो क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। क्या कर रहे हैं, क्या खा के आ गए हो, उतने उतावल लग रही है तुमको, है ना। तो बहुत बढ़िया। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा रहा, आप समझ गए। अब मैं आपसे पूछूंगा, है ना, क्वेश्चंस।